दोस्तों, एक बार खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम सच में ट्रेडिंग समझते हो या बस हर दिन एक नई उम्मीद लेकर चार्ट खोलते हो? क्योंकि सच यही है कि ज्यादातर लोग मार्केट को नहीं समझते। वो सिर्फ उसे गैस करने की कोशिश करते हैं और गैसिंग का रिजल्ट हमेशा एक जैसा होता है। कभी खुशी तो कभी बड़ा नुकसान। हमें शुरुआत से यही बताया जाता है कि चार्ट ही सब कुछ है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। चार्ट सिर्फ वो दिखाता है जो पहले हो चुका है, और मार्केट का असली खेल उस जगह चल रहा होता है जहां हमारी नजर पहुंचती ही नहीं। अगर तुम सिर्फ कैंडल्स देखकर फैसले ले रहे हो तो तुम हमेशा एक कदम पीछे हो, और यही एक कदम पीछे रहना धीरे धीरे तुम्हें थका देता है। तुमने भी कई बार सुना होगा कि प्राइस इसलिए ऊपर गया क्योंकि बायर्स ज्यादा थे, या इसलिए नीचे गिरा क्योंकि सेलर्स ज्यादा थे। ये बात सुनने में बहुत सही लगती है, लेकिन यही अधूरी समझ तुम्हें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। क्योंकि मार्केट सिर्फ खरीद और बेच से नहीं चलता, बल्कि इम्बैलेंस से चलता है। जब डिमांड अचानक सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो प्राइस रुकता नहीं बल्कि तेजी से भागता है, और जब सप्लाई डिमांड को दबा देती है तो गिरावट अचानक तेज हो जाती है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि ये इम्बैलेंस आता कहां से है, और अगर ये समझ नहीं आया तो बाकी सारी चीजें बेकार हैं। क्योंकि मार्केट को मूव करने वाले हम जैसे छोटे ट्रेडर्स नहीं हैं, बल्कि बड़े खिलाड़ी हैं जिनके पास इतना कैपिटल होता है कि वो मार्केट की डायरेक्शन बदल सकते हैं। और जब ये बड़े खिलाड़ी एंटर करते हैं तो वो क्वाइटली नहीं आते, उनका असर चार्ट पर साफ दिखाई देता है। एक तेज और एग्रेसिव मूव के रूप में। वही मूव असली क्लू होता है कि यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि ये बड़े खिलाड़ी कहाँ एक्टिव हुए थे, तो क्या तुम उनके साथ चलोगे या उनके खिलाफ खड़े हो जाओगे? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो इंडिकेटर्स के पीछे भागते रहते हैं, जैसे RSI, MACD और मूविंग एवरेज। उन्हें लगता है कि ये टूल्स उन्हें फ्यूचर बता देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ पास्ट दिखाते हैं, और मार्केट हमेशा फ्यूचर में मूव करता है, फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं। वो ऑर्डर्स जो अभी पेंडिंग हैं और जो अभी फिल होने बाकी हैं। जब प्राइस किसी लेवल से अचानक तेजी से मूव करता है तो वो कोई रैंडम घटना नहीं होती, बल्कि एक साफ सिग्नल होता है कि वहां इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। वहां डिमांड ने सप्लाई को ओवरपावर किया है, या सप्लाई ने डिमांड को क्रश कर दिया है। और यही वो जगह है जहां तुम्हें फोकस करना चाहिए। तुम्हें हर कैंडल को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, और न ही हर इंडिकेटर को समझने की जरूरत है। तुम्हें बस ये समझना है कि कहां मार्केट ने बिना हेजिटेशन के फैसला लिया, क्योंकि वहीं असली कहानी छिपी होती है। जब ये समझ तुम्हारे अंदर बैठने लगती है तो तुम्हारा नजरिया बदलने लगता है। अब तुम गैसिंग नहीं करते, बल्कि समझ के साथ ट्रेड करते हो। और यही वो शिफ्ट है जो एक बिगिनर को धीरे धीरे स्मार्ट ट्रेडर बनाता है। अब एक पल के लिए इमेजिन करो कि तुम चार्ट को सिर्फ लाइंस और कैंडल्स के रूप में नहीं, बल्कि एक कहानी के रूप में देख रहे हो, जहां हर मूव तुम्हें कुछ बता रहा है, हर ब्रेकआउट एक सिग्नल है, और हर तेज मूव एक फुटप्रिंट है किसी बड़े प्लेयर का। जब ये समझ तुम्हारे अंदर बैठने लगती है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल आता है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, कि अगर इम्बैलेंस इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है तो उसे ढूंढा कैसे जाए। क्योंकि सच ये है कि हर तेज मूव इंपॉर्टेंट नहीं होता, और हर स्पाइक अपॉर्चुनिटी नहीं होता। यही वो जगह है जहां एमेच्योर्स और प्रोफेशनल्स के बीच फर्क साफ दिखाई देता है। एमेच्योर्स हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स सेलेक्टिव होते हैं और सिर्फ उन्हीं जगहों का इंतजार करते हैं जहां प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में हो। तुम्हें उन लेवल्स को पहचानना होगा जहां प्राइस ने सोचा नहीं, रुका नहीं, बल्कि एक्सप्लोड कर गया। क्योंकि जब मार्केट बिना हेजिटेशन के मूव करता है तो वो कॉन्फिडेंस दिखाता है, और कॉन्फिडेंस हमेशा ताकत का संकेत होता है। अगर मूव साफ, स्ट्रॉन्ग और तेज है तो चांसेस ज्यादा हैं कि वहां कुछ बड़ा हुआ है। लेकिन अगर मूव स्लो, चॉपी और बार बार रुक रहा है तो वो सिर्फ नॉइज है जो तुम्हें कंफ्यूज करता है और गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। मार्केट की एक आदत होती है कि वो बार बार उन्हीं जगहों पर वापस आता है जहां उसने पहले तेज मूव किया था, क्योंकि वहां अक्सर कुछ ऑर्डर्स बाकी रह जाते हैं और कुछ अधूरी एक्टिविटी होती है। जब प्राइस दोबारा उस जोन में आता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन हर बार नहीं। और यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। हर स्ट्रॉन्ग मूव एक स्ट्रॉन्ग जोन नहीं बनाता, इसलिए तुम्हें क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर फोकस करना होगा। और यही पेशेंस का पहला टेस्ट होता है, क्योंकि मार्केट हर दिन परफेक्ट सेटअप नहीं देता, लेकिन जब देता है तो इतना साफ होता है कि तुम्हें खुद पर डाउट नहीं होता। यही वो मोमेंट होता है जहां एमेचर्स एक्साइटमेंट में एंट्री लेते हैं
और प्रोफेशनल्स क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं। एमेचर्स जल्दी करते हैं, प्रोफेशनल्स इंतजार करते हैं, और यही छोटा सा फर्क लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट बना देता है। इसलिए अगली बार जब तुम चार्ट खोलो तो जल्दीबाजी मत करना, ऑब्जर्व करना, समझना और खुद से पूछना कि कहां प्राइस ने अचानक ताकत दिखाई थी, क्योंकि वही तुम्हारे हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स हैं। और जब तुम इन्हें पहचानना सीख जाओगे तो ट्रेडिंग आसान नहीं होगी, लेकिन साफ जरूर हो जाएगी। और जब क्लैरिटी आती है तो कंफ्यूजन खत्म होने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ ये जानना कि प्राइस कहां से मूव हुआ काफी नहीं है। असली खेल अभी बाकी है, और वो है डायरेक्शन समझना। क्योंकि अगर डायरेक्शन गलत है तो सबसे स्ट्रॉन्ग जोन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, और यहीं से अगले लेवल की समझ शुरू होती है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ये जानना कि प्राइस कहां से एक्सप्लोड हुआ काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब तुम ये समझते हो कि वो मूव किस डायरेक्शन में मायने रखता है। यही है मार्केट स्ट्रक्चर, वो इनविजिबल फ्रेमवर्क जो हर मूव के पीछे छुपा होता है। और अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो सबसे परफेक्ट जोन भी तुम्हें लॉस दे सकता है। अब खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, अगर मार्केट लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक? और अगर वो लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है तो क्या वो ऊपर जाने वाला है? जवाब साफ है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। वो इस बेसिक चीज को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ एक जोन देखकर एंट्री ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि डिमांड जोन दिखा मतलब बाय करना है, या सप्लाई जोन दिखा मतलब सेल करना है। लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हर जोन हर जगह काम नहीं करता। कॉन्टेक्स्ट सब कुछ बदल देता है। अब इमेजिन करो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, और तुम एक डिमांड जोन पर बाय कर लेते हो। उस वक्त तुम क्या कर रहे हो? तुम स्मार्ट मनी के साथ हो या उनके खिलाफ खड़े हो? और यही छोटी सी गलती धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती है, क्योंकि तुम फ्लो के खिलाफ ट्रेड कर रहे हो। मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अप ट्रेंड में बायर्स कंट्रोल में होते हैं, इसलिए डिमांड जोन्स ज्यादा रिस्पेक्ट होते हैं, और डाउन ट्रेंड में सेलर्स डोमिनेट करते हैं, इसलिए सप्लाई जोन्स ज्यादा काम करते हैं। अगर तुमने ये अलाइनमेंट समझ लिया तो तुम्हारी आधी लड़ाई यहीं जीत हो जाती है। लेकिन अगर तुम हर जगह बाय और सेल करते रहोगे तो मार्केट तुम्हें बार बार पनिश करेगा। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जोन्स तुम्हें एंट्री देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तुम्हें डायरेक्शन देता है। और जब तक ये दोनों एक साथ अलाइन नहीं होते तब तक कंसिस्टेंसी आना मुश्किल है। तुम्हें हर बार खुद से पूछना होगा कि जो ट्रेड मैं लेने जा रहा हूं क्या वो ओवरऑल ट्रेंड के साथ है या उसके खिलाफ। अगर वो ट्रेंड के साथ है तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में है, और अगर उसके खिलाफ है तो तुम सिर्फ होप पर ट्रेड कर रहे हो। और ट्रेडिंग में होप सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि होप तुम्हें रियलिटी से दूर ले जाती है। अब इमेजिन करो कि तुमने एक परफेक्ट जोन आइडेंटिफाई किया है और वो ओवरऑल ट्रेंड के साथ अलाइन भी है। उस मोमेंट पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है। लेकिन यहीं पर एक और ट्रैप छुपा होता है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को गिरा देता है, वो है जल्दबाजी। क्योंकि जैसे ही प्राइस उस जोन के पास आता है तुम्हारा माइंड कहता है कि बस यही मौका है, अभी एंट्री ले लो। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां एमेचर्स और प्रोफेशनल्स अलग हो जाते हैं। एमेचर्स जल्दी करते हैं, प्रोफेशनल्स इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर टच अपॉर्चुनिटी नहीं होता, कन्फर्मेशन जरूरी होता है। अब सोचो, प्राइस तुम्हारे जोन में आया लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिखा, कोई रिजेक्शन नहीं आया, कैंडल्स वीक हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, फिर भी तुम एंट्री ले लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये जोन स्ट्रांग है। और फिर अचानक प्राइस तुम्हारे खिलाफ चला जाता है। उस मोमेंट पर कंफ्यूजन आता है, डाउट आता है, और तुम सोचते हो कि गलती कहां हुई। गलती जोन में नहीं थी, गलती तुम्हारी जल्दबाजी में थी, क्योंकि तुमने कॉन्फर्मेशन का इंतजार नहीं किया। कॉन्फर्मेशन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें एक 100% सर्टेनिटी मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन कॉन्फर्मेशन तुम्हें प्रोबेबिलिटी के हायर लेवल पर ले जाता है। ये छोटे छोटे क्लूज होते हैं, जैसे रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग कैंडल, छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक, जो ये दिखाते हैं कि अब डायरेक्शन बदल सकती है। और जब ये सिग्नल्स मिलते हैं तब एंट्री लेना ज्यादा लॉजिकल होता है, क्योंकि अब तुम गेसिंग नहीं कर रहे बल्कि रिएक्शन के बाद डिसीजन ले रहे हो। लेकिन यहाँ एक और चैलेंज आता है। कई बार ऐसा होगा कि प्राइस तुम्हारे जोन को टच करेगा और बिना कॉन्फर्मेशन के ही मूव कर जाएगा, और तुम ट्रेड मिस कर दोगे। उस मोमेंट पर तुम्हारा माइंड तुम्हें ब्लेम करेगा कि अगर जल्दी एंट्री लेते तो प्रॉफिट मिलता। लेकिन यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन की शुरुआत होती है, क्योंकि ट्रेडिंग मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का गेम नहीं है, ट्रेडिंग कंट्रोल्ड रिस्क का गेम है। हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, सही ट्रेड लेना जरूरी है।
और जब ये माइंडसेट तुम्हारे अंदर आता है तब तुम क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर फोकस करने लगते हो, और यही शिफ्ट तुम्हें इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि ट्रेडिंग में जीतने का राज ज्यादा ट्रेड्स लेने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने में है। और वो सही समय हमेशा इंतजार करने वालों को ही मिलता है। लेकिन अब एक और सच्चाई सामने आती है जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे। मान लो तुमने सही जोन चुना, सही डायरेक्शन पकड़ी, कॉन्फर्मेशन का इंतजार किया और परफेक्ट एंट्री ली। फिर भी क्या गारंटी है कि ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा? नहीं। और यही वो सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो फेल हो सकता है। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि हर परफेक्ट दिखने वाला ट्रेड भी फेल हो सकता है, तब तुम्हारा फोकस प्रेडिक्शन से हटकर प्रोटेक्शन पर आने लगता है। और यही वो शिफ्ट है जो एक एवरेज ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल माइंडसेट की तरफ ले जाता है। ज्यादातर लोग मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट को हराया नहीं जा सकता, सिर्फ अपने आप को बचाया जा सकता है। और जो खुद को बचाना सीख गया वही लंबे समय तक टिकता है। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो, अगर तुम हर ट्रेड में अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा रिस्क कर रहे हो, तो क्या तुम सच में सरवाइव कर पाओगे? क्योंकि एक या दो गलत ट्रेड्स ही तुम्हें मेंटली और फाइनेंशियली तोड़ सकते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां लोग कंट्रोल खो देते हैं और फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो, एक ट्रेडर हर ट्रेड में 10 या 20% रिस्क करता है। शुरू में अगर वो 2 से 3 ट्रेड्स जीत भी जाए तो उसे लगेगा कि वो अनबीटेबल है, लेकिन जैसे ही 2 लॉसेस आते हैं उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, डिसीजंस इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो मार्केट से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ एक ट्रेडर है जो हर ट्रेड में सिर्फ 1 या 2% रिस्क करता है। उसे पता है कि वो गलत भी हो सकता है और फिर भी उसका अकाउंट सेफ रहेगा। यही छोटा सा फर्क उसे फ्रीडम देता है, क्योंकि अब वो प्रेशर में नहीं है। अब वो हर ट्रेड को लाइफ और डेथ सिचुएशन की तरह नहीं देख रहा, और यही माइंडसेट उसे बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। अब एक और चीज जो हर ट्रेडर इग्नोर करता है वो है स्टॉप लॉस। ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस को एनिमी समझते हैं, क्योंकि वो ईगो को हर्ट करता है, लेकिन सच ये है कि स्टॉप लॉस तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। वो तुम्हें उस मोमेंट पर बचाता है जब तुम खुद को नहीं बचा सकते। इमेजिन करो, तुमने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लिया और मार्केट अचानक ऑपोजिट डायरेक्शन में तेज मूव कर गया। उस समय तुम्हारे पास एग्जिट का कोई क्लियर प्लान नहीं होगा और तुम होप पर टिके रहोगे, और होप धीरे धीरे लॉस को बड़ा बनाती जाती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस है तो तुम्हारा लॉस छोटा रहता है और तुम जल्दी रिकवर कर सकते हो। ट्रेडिंग में सरवाइव वही करता है जो छोटे लॉसेस एक्सेप्ट करना सीख जाता है। अब बात आती है रिस्क रिवॉर्ड की, क्योंकि सिर्फ लॉस को छोटा रखना ही काफी नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम सही हो तो कितना कमा रहे हो। अगर तुम एक रिस्क लेकर सिर्फ एक रिवॉर्ड के पीछे भाग रहे हो तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर तुम एक रिस्क लेकर 2 या 3 रिवॉर्ड टारगेट कर रहे हो तो इवन अगर तुम्हारे आधे ट्रेड्स गलत हो जाएं तब भी तुम ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकते हो। और यही स्मार्ट ट्रेडिंग है। यहाँ जीतने का मतलब हर बार सही होना नहीं है, बल्कि जब तुम सही हो तो बड़ा जीतना और जब गलत हो तो छोटा हारना है। यही बैलेंस तुम्हें लॉन्ग टर्म में टिकाए रखता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक क्लियर सिस्टम है। हर ट्रेड से पहले तुम्हें पता है कि अगर ये गलत गया तो तुम कितना खोओगे और अगर सही गया तो कितना पाओगे। इस क्लैरिटी के साथ फियर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम अननोन में नहीं जा रहे, तुम कैलकुलेटेड डिसीजन ले रहे हो। और जब फियर कम होता है तो तुम बेटर एग्जीक्यूट करते हो, और जब एग्जीक्यूशन बेटर होता है तो कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बिल्ड होती है। लेकिन यहीं पर एक और लेयर है जो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है, और वही डिसाइड करती है कि तुम प्रॉफिटेबल बनोगे या नहीं। वो है डिसिप्लिन, क्योंकि नॉलेज होना और उसे फॉलो करना 2 अलग चीजें हैं। तुम सब कुछ समझ सकते हो, इम्बैलेंस, जोन्स, स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो ये सब बेकार है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का गेम कम है और बिहेवियर का गेम ज्यादा है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनके पास बेस्ट सेटअप्स होते हैं, लेकिन वो खुद ही अपने रूल्स तोड़ देते हैं, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में, कभी फियर में, कभी बोर्डम में। और हर बार मार्केट उन्हें एक ही लेसन सिखाता है कि अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम मार्केट को कभी नहीं समझ पाओगे। अब इमेजिन करो, 2 ट्रेडर्स हैं जिनके पास सेम स्ट्रेटेजी है, सेम नॉलेज है, लेकिन एक हर बार अपने रूल्स फॉलो करता है और दूसरा कभी फॉलो करता है, कभी नहीं। कुछ ही समय में दोनों के रिजल्ट्स पूरी तरह अलग हो जाएंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को हरा देती है।
अगर टैलेंट डिसिप्लिन्ड नहीं है, डिसिप्लिन तुम्हें बोरिंग बना देगा लेकिन प्रॉफिटेबल भी बना देगा। तुम हर मूव के पीछे नहीं भागोगे, तुम सिर्फ वही ट्रेड्स लोगे जो तुम्हारे सिस्टम में फिट होते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा, क्योंकि अब तुम रिजल्ट के पीछे नहीं भाग रहे, तुम प्रोसेस पर फोकस कर रहे हो। और यही असली बदलाव है, जब तुम हर ट्रेड को विन या लॉस की तरह नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन की तरह देखने लगते हो, तब इमोशंस कम होने लगते हैं और क्लैरिटी बढ़ने लगती है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा लेकिन तुम प्रेडिक्टेबल बन जाओगे, और यही तुम्हारा एज है, यही वो सीक्रेट है जो बाहर से सिंपल दिखता है लेकिन अंदर से पावरफुल है। जब डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है, तब ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं रहती बल्कि एक कंट्रोल्ड प्रोसेस बन जाती है। और उस मोमेंट पर तुम सिर्फ ट्रेड्स नहीं ले रहे होते, तुम खुद को एक नए लेवल पर ले जा रहे होते हो। लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। अब आखिरी सच्चाई सामने आती है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ नॉलेज की नहीं है बल्कि आइडेंटिटी की है। अब तक तुमने बहुत कुछ समझ लिया है कि प्राइस इम्बैलेंस से चलता है, स्ट्रॉन्ग जोन्स कैसे ढूंढने हैं, स्ट्रक्चर के साथ कैसे अलाइन रहना है, कंफर्मेशन का इंतजार क्यों जरूरी है, और रिस्क मैनेजमेंट क्यों तुम्हें बचाता है। लेकिन अगर ये सब सिर्फ दिमाग में रह गया और तुम्हारे एक्शंस में नहीं आया, तो ये सब बेकार है, क्योंकि ट्रेडिंग में असली फर्क नॉलेज नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी बनाती है। लोग सीख तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, और यही गैप उन्हें बार बार उसी जगह वापस ले आता है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। यही वो इनविजिबल लूप है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंसे रहते हैं, और उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। अब एक पल के लिए इमेजिन करो कि तुम हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह ले रहे हो। तुम एंट्री लेने से पहले अपने रूल्स चेक करते हो, तुम रिस्क पहले डिफाइन करते हो, तुम कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हो, और फिर बिना हेजिटेशन के एग्जीक्यूट करते हो। उस मोमेंट पर तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि अब तुम होप पर ट्रेड नहीं कर रहे, तुम सिस्टम पर ट्रेड कर रहे हो। और जब सिस्टम पर भरोसा आता है तो फियर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब तुम्हें हर कैंडल पर एक्साइटमेंट या पैनिक महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम सिर्फ सही एग्जीक्यूशन करना है। आउटकम तुम्हारे कंट्रोल में कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। लेकिन यहीं पर सबसे खतरनाक ट्रैप आता है। जब तुम्हारे कुछ ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट देने लगते हैं, तो धीरे धीरे ईगो तुम्हारे अंदर ग्रो होने लगता है। तुम सोचते हो कि अब तुम्हें मार्केट समझ आ गया है, अब तुम रूल्स को थोड़ा बेंड कर सकते हो, थोड़ा रिस्क बढ़ा सकते हो, थोड़ा जल्दी एंट्री ले सकते हो, और यही छोटा सा डिविएशन धीरे धीरे बड़े डाउनफॉल की शुरुआत बन जाता है। क्योंकि मार्केट हमेशा हम्बल बनाकर सिखाता है, और जितना तुम ओवर कॉन्फिडेंट होते हो उतना ही तेज मार्केट तुम्हें रियलिटी दिखाता है। दूसरी तरफ जब लॉसेस आते हैं तो फियर और फ्रस्ट्रेशन तुम्हें घेर लेते हैं। तुम अपने सिस्टम पर डाउट करने लगते हो, तुम सोचते हो शायद स्ट्रैटेजी गलत है, शायद मार्केट बदल गया है, और इसी डाउट में तुम रूल्स तोड़ने लगते हो और इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हो, और फिर वही साइकिल रिपीट होता है। प्रॉफिट, ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस, फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन। यहीं पर डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी गलती नहीं करोगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपनी गलती को पहचान कर वापस अपने रूल्स पर लौट आओ। तुम्हारे एक्शंस प्रेडिक्टेबल होने चाहिए, तुम्हारे डिसीजंस कंसिस्टेंट होने चाहिए, चाहे मार्केट कुछ भी कर रहा हो। जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो तो ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि सिंपल लगने लगती है, और सिंपल चीजें ही लॉन्ग टर्म में काम करती हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कंफ्यूजन लाती है, और कंफ्यूजन हमेशा गलत डिसीजंस की तरफ ले जाता है। अब इमेजिन करो, दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास सेम नॉलेज है, सेम स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक हर बार अपने रूल्स फॉलो करता है और दूसरा कभी फॉलो करता है कभी नहीं। शुरुआत में दोनों के रिजल्ट सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है दोनों के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को हरा देती है अगर टैलेंट डिसिप्लिन्ड नहीं है, और यही वो सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम सभी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हमें लगता है कोई सीक्रेट मिलेगा जिससे हम जल्दी जीत जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस को बार बार सही तरीके से फॉलो करना ही सक्सेस देता है। धीरे धीरे जब तुम इस प्रोसेस को फॉलो करते रहते हो तो तुम्हारा माइंडसेट बदलने लगता है। अब तुम हर ट्रेड को विन या लॉस के रूप में नहीं देखते, तुम उसे एक एग्जीक्यूशन के रूप में देखते हो, एक स्टेप जो तुम्हें बेहतर बना रहा है। अब तुम्हारा फोकस रिजल्ट से हटकर एग्जीक्यूशन पर आ जाता है, और जैसे ही ये शिफ्ट आता है इमोशंस धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगते हैं। अब तुम हर मूव के पीछे भागते नहीं, तुम सिर्फ उन्हीं सेटअप्स का इंतजार करते हो जो तुम्हारे सिस्टम में फिट होते हैं,
और यही पेशेंस तुम्हें बाकी भीड़ से अलग करता है। अब पीछे मुड़कर देखो, शुरुआत में सब कुछ रैंडम लगता था, हर मूव कंफ्यूजिंग लगता था, हर लॉस पेनफुल लगता था। लेकिन अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है, एक लेंस है जिससे तुम मार्केट को अलग नजर से देख सकते हो। तुम समझ चुके हो कि प्राइस रैंडम नहीं चलता, तुम जान चुके हो कि हर लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होता। तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि खुद को बचाना ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, तुमने ये समझ लिया है कि डिसिप्लिन ही असली एज है। स्ट्रैटेजी सिर्फ टूल है, लेकिन डिसिप्लिन उसे पावर देता है। लेकिन याद रखो, मार्केट तुम्हें कभी गारंटी नहीं देगा, वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी देगा, क्लैरिटी देगा, लेकिन सर्टेनिटी कभी नहीं देगा। और यही इस गेम की ब्यूटी भी है और चैलेंज भी। जितना तुम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ही ये तुमसे दूर जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम प्रोसेस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे, रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दोगे और आउटकम्स को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, वैसे ही चीजें बदलने लगेंगी। अब तुम हर ट्रेड को प्रॉफिट के रूप में नहीं, बल्कि ग्रोथ के रूप में देखने लगोगे। और यही असली जीत है। सक्सेस एक दिन में नहीं आती, ये छोटे छोटे सही डिसीजंस का रिजल्ट होती है। बार बार, बिना थके, बिना रुके। कभी तुम जीतोगे, कभी तुम हारोगे, लेकिन अगर तुमने अपने रूल्स नहीं तोड़े तो तुम हमेशा आगे बढ़ोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब ट्रेडिंग तुम्हें स्ट्रेस नहीं देगी, बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देगी। क्योंकि तब तक तुम मार्केट को नहीं, बल्कि खुद को मास्टर कर चुके हो। और जब तुम खुद को मास्टर कर लेते हो, तभी मार्केट धीरे धीरे तुम्हारे फेवर में काम करना शुरू करता है। अगर तुम्हें ये वीडियो सच में वैल्यूएबल लगा है और तुम चाहते हो कि तुम्हारी ट्रेडिंग में भी ये क्लैरिटी और डिसिप्लिन आए, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने थॉट्स कमेंट में जरूर लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को आसान नहीं, बल्कि समझदार बनाते हैं। और याद रखो, मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो होता है जो खुद को सबसे अच्छे से कंट्रोल करता है।